सिंध शॉपिंग मॉल। हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव, कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मिल अदा नहीं करता। खबरों के आगाज़ से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। एल्लारेड्डी सदाशिवा नगर मंडल में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का तूफानी दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का एमएलए सुरेंद्र रेड्डी के हमरा रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। वो गादारी मंडल में मुनक्किदा बीआरएस की मुलाकात प्रोग्राम में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की मुत्तहिदा अजला में सुरवाई पापन्ना की प्रेस तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के विनायक नगर में वाक़े सुरवाई पापन्ना गौड़ के मुजस्समे पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पेश की दुआए अकीदत। नौजवानों को धोखा दिया, सालाना 2 करोड़ मुलाजिमत की भी फराहमी अमल में लाने वाले वादे की। एमएलसी के कविता साहिबा ने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी को याद दहानी करवाई। जिला में 10th क्लास इम्तिहानात को मुकम्मिल मंसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाया जाएगा। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज का डीईओ दुर्गा प्रसाद ने लिया जायजा। बिलालिहाज मजहब व मिल्लत, बिलालिहाज सियासत, अवाम की खिदमत अंजाम देने वाले मुदर्रिस असेंबली शकील आमिर हैदराबाद में माजूरीन बच्चों के हमरा किया दावत इफ्तार। 11 लाख बतौर हदिया देने का किया ऐलान। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। उम्रा ज़ायरीन ज्यादा रकम ना लाएं, रजिस्टर बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करें। विज़रात हज व उम्रा ज़ायरीन हरमीन शर्फीन के मफाद में इंतजामिया ऐलानात व हिदायत जारी करता रहता है। एक ताज़ा हिदायत में सऊदी विज़रात हज व उम्रा ने बैरून ममलिकत से आने वाले ज़ायरीन को हिदायत की है कि वो ममलिकत में रजिस्टर्ड बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करें। आजिल न्यूज़ के मुताबिक विज़रात हज व उम्रा के ट्विटर पर बैरून ममलिकत से आने वाले ज़ायरीन को खबरदार किया गया है कि करेंसी तब्दील कराने या करेंसी के लिए किसी और मामले का लेन देन करने के लिए मंजूर शुदा बैंकिंग और मनी चेंजर्स से राब्ता किया जाए।
रकम तब्दील कराने के लिए भी कानूनी मनी चेंजर से राब्ता करें ताकि किसी किस्म के नुकसान का अंदेशिया ना हो। वज़ारत का कहना है कि बैरून ममलिकत से आने वाले ज़ायरीन ममलिकत में मरूजा बैंकिंग इंटरनेशनल ATM कार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सऊदी बैंकिंग काउंसिल के नेटवर्क से मुताबिकत रखते हों। अल अरबिया के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा बैरून ने ममलिकत से आने वाले ज़ायरीन को कहा है कि वो 60,000 रियाल से ज्यादा रकम हमरा ना लाएं, कीमती पत्थर और अशिया लाने से भी गुरेज करें। वज़ारत का कहना है कि ज़ायरीन बैंकिंग ऐप्स डाउनलोड करने में भी एहतियात करें, बैंकिंग कार्ड की मालूमात किसी को ना दी जाए, जबकि कोई अदायगी के लिए कब्ल इलेक्ट्रॉनिक लिंक के बारे में इत्मीनान कर लिया जाए। वज़ारत ने फ्रॉड से बचने के लिए नामालूम पैगामात और लिंक्स को नजरअंदाज करने का भी मशवरा दिया है। मस्जिद इब्राहिमी बोधन में जलसा यौम कुरान व दुआ खत्म कुरान अजीमुल शान पैमाने पर एहतमाम। मस्जिद इब्राहिमा अहले सुन्नतुल जमात शरबती किनाल बोधन में जलसा यौमुल कुरान व दुआ खत्मुल कुरान अजीमुल शान पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें नबीरा हजरत शफीक रहमतुल्लाह अलैह हाफिज सैयद अब्दुल मलिक निजामी ने खुशहाल अंदाज में कलाम पाक तकमील किया। इस मौके पर मुसल्लियान मस्जिद व मुतवली मस्जिद व इंतजामिया मस्जिद ने हाफिज अब्दुल मलिक की गुलपोशी व तहनीत पेश की गई। बाद तहनीत जलसे से उलमा ने खिताब किया। मौलाना मुफ्ती अतीक अहमद निजामी ने रमजान अल मुबारक की अजमत और रोज़ों की फर्जियत पर तफसीली बयान किया। मौलाना सैयद अब्दुल बाकी कादरी सानी व निजामी ने कुरान और सहाबे कुरान से हमारा ताल्लुक कैसे होना है। मौलाना ने कहा, लोग कुरान तो पढ़ते हैं मगर सहाबे कुरान को पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं करते। जब तक सहाबे कुरान को नहीं समझेंगे आप कुरान नहीं समझ सकते। हजरत मोहम्मद अब्दुल बारी कादरी व हनफी मोहब्बत रसूल और दुरूद व सलाम की अहमियत पर खिताब किया। मुतवली मस्जिद अहमद जबरूतुल्लाह खान कादरी ने अवामुल नास का पुरतकबाल इस्तकबाल किया। हाफिज सैयद काजिम साहब की क़िराअत कलाम पाक से जलसे का आगाज हुआ। कल से SSC इम्तिहानात के पेश नज़र गर्ल्स कसाब गली SRDG स्कूल का DO दुर्गा प्रसाद ने तनफी अमल में लाई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने कल से शुरू होने वाले 10th क्लास इम्तिहानात के लिए पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ एग्जाम सेंटर्स में सिटिंग अरेंजमेंट व दीगर बुनियादी सहूलियात के मामले में जिम्मेदार ओहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी करते हुए वक्तन फ़ौक्तन हुक्काम से राब्ता पैदा करने की ताकीद की। बिलालिहाज मजहब व मिल्लत बिलालिहाज सियासत अवाम की खिदमत अंजाम देने वाले बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर हैदराबाद में माजूरीन बच्चों के हमरा किया दावत इफ्तार। वो 11 लाख बतौर एहतिया देने का किया ऐलान। बहुत अच्छे अजीज दोस्त भी है, हमेशा आपको सही तरबियत तालीम देते हुए आते रहते हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बाबा भाई NRI जो हमारे DRS पार्टी के प्रेसिडेंट थे वो मेरे साथ आए हैं और गैस के तशरीफ फरमा तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए जमात इस्लामी का और आप तमाम लोगों का मेरे यहाँ पे आमद करने का, मेरे इन्वाइट करने का, आप तमाम लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया के क़याम का मकसद कारकर्दगी व एगराज मकासिद पर ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी रोशनी TV से खुसूसी मुलाकात। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई और बहनों से हमारी अपील है कि देखिए कि मिल्लत की गुर्बत जो है वो दीन का जुज़ नहीं है, ना मंशा इलाही है। ये हिंदुस्तान की सरकार की पॉलिसी और मुसलमानों की बेअमली का नतीजा है। और इसका वाहिद तरीक़ा यही है कि दीन की तरफ वो वापस आ जाएं और फिर ये जो इस तरह की इज्तिमाई नज़्म जैसे चलते आए हैं और जिसमें तालीम भी है और इबादत भी हैं और ज़कात सेंटर का भी वजूद का मामला है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह के दीन को क़ायम करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उसका मुसलमान भरपूर ताउन करें और ज़कात सेंटर का भी वो ताउन करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल मलिक शारिक, सेक्रेटरी ज़कात सेंटर इंडिया निज़ामाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल ज़कात सेंटर इंडिया निज़ामाबाद का क़याम निज़ामाबाद में अमल में आया और जुमला हमने 2,76,000 रुपये मुकामी तौर पर ज़कात जमा की और इसके अलावा मरकज़ी तौर पे 2 लाख रुपये ज़कात हम अल्हम्दुलिल्लाह
निज़ामाबाद में डिस्ट्रीब्यूट की हैं। तो जुमला मिला के 4,76,000 रुपये में से 3,52,000 रुपये हमने रोज़गार स्कीम के तहत मुख्तलिफ़ कारोबारों में लोगों को इमदाद के तौर पे दिए हैं, जिसमें 9 अफराद को सिलाई मशीन, 5 अफराद को ठेला बंडी, फिर इसी तरह साइकिल रिपेयर किट, प्लम्बिंग की टूल किट, फ़ैन वाइंडिंग मशीन और अतर फरोश एक हमारे साथी है, उनको कारोबार में मालिया दिया है, और सन ग्लासेस और टोपी के बेचने का कारोबार करने वाले फ़र्द को दिया है, और 3 ख़वातीन को हमने लेडी गारमेंट्स की जो सेल्स होती है उसमें हमने उनको फंड्स दिए हैं। इस तरह मुख्तलिफ हम लोगों को हमने ताउन किया है। जुमला 42 लोगों को हमने ताउन किया है। इसमें 4 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं और 9 बेवा और मुफलिस ख़वातीन को हम पेंशन दे रहे हैं। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल की कारकर्दगी रही है। इस मौके पर मैं निज़ामाबाद शहर की आवाम से इस बात की अपील करना चाहता हूँ कि ज़कात सेंटर इंडिया एक शरई तौर पर पाबंद इदारा है, मुनज़्ज़म इदारा है, और इज्तिमाई तौर पे हम ज़कात का कलेक्शन और उसकी तक़सीम का हमारा इरादा है। इसके लिए हम आप तमाम से अपील करते हैं कि ज़कात सेंटर इंडिया को आपकी ज़कात का कुछ हिस्सा इनायत फरमाएँ, ताकि शहर निज़ामाबाद से हम गुरबत के ख़ात्मे के लिए कुछ कोशिश कर सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। किला रोड व बोधन रोड पर हादसों की रोकथाम के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर रुकन असम्बली की हिदायत से स्पीड ब्रेकर्स की तामीर। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके के 2 अहम शोहरा किला रोड और बोधन रोड, जिस पर आए दिन मुख्तलिफ हादसात रोनमा होते आ रहे हैं, और इस मसले की संजीदगी को देखते हुए सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस वफद डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर जिला मजलिस शकील अहमद फाजिल की क़यादत में MLA बिगला गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए इस मसले की संजीदगी से वाकिफ करवाया। इस हल के लिए नुमाइंदगी की, जिसके सबब इन सड़कों पर स्पीड ब्रेकर्स के कामों का आगाज अमल में लाया गया, जिस कामों का मजलिस कायदीन डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर जिला मजलिस शकील अहमद फाजिल, कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागबान, माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद नसीर, एजाज हुसैन, रियाज अहमद, अफसर बेग, सरफराज खान, शेख सलीम, टॉन मोतमद, शहबाज अहमद ने जायजा हासिल किया। दरगाह कंटेश्वर मस्जिद पर 10 शब शबीना का एहतमाम, खत्मे कुरान के मौके पर तहनीती तकरीब। शहर निजामाबाद के कंटेश्वर दरगाह हजरत कमाल शाह बयाबानी के अहाते में मौजूद मस्जिद में गुज़िश्ता शब कुरान दहा के तकमीली पर खत्मे कुरान का एहतमाम अमल में लाया गया। माह रमजान की पहली शब से लेकर गुज़िश्ता शब तक हाफिज मोहम्मद तैयब रज़ा साहब ने रोजाना 3 पारे समात फरमाए और शबीने का एहतमाम अमल में लाया। इस इख्तितामी तकरीब के मौके पर सदर मस्जिद मोहम्मद मोइजुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी MA अजीज, जॉइंट सेक्रेटरी MA बशीर, पाशा साहब, ट्रेजर MD अजमत साहब, खदीर गौस साहब, इमाम साहब मोहम्मद अजहर साहब, तैयब साहब, मोजिन अब्दुल अजीज साहब की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर अलहाज अब्दुल कदर साहब, शेख शहबाज रजा, अफसर रजा व दीगर मौजूद थे। जिला में 10th क्लास के इम्तिहानात को मुकम्मिल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने का DO दुर्गा प्रसाद ने किया इजहार। किसी भी किस्म की दिक्कत के बगैर तमाम इम्तिहानी मराकिज़ पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जाएगी। जिला निजामाबाद में 10th क्लास के इम्तिहानात को मुकम्मिल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने का DO दुर्गा प्रसाद ने इजहार किया और कहा कि कल यानी पीर से इम्तिहानात का आगाज अमल में लाने के पेश नजर इन्होंने K6 से खिताब करते हुए कहा कि इम्तिहानात के मौके पर तुलबा को हवाले किए गए हाल टिकट्स RTC बसों में दिखाकर मुफ्त सफर कर सकते हैं। इसी तरह से हर सेंटर में CC कैमरे की तंसीब अमल में लाई गई और नकल नवेसी से मुतल्लिका मुकामात सेंटर पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ताहम इस साल जिला में कुल 21,590 तुलबा 10th क्लास का इम्तिहानात तहरीर करने का इजहार किया। బాలురు తర్వాత 10,675 మంది బాలికలు మొత్తం 21,590 మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరవుతున్నారు. 6 పేపర్లే నిర్వహించామండి. ఈ సంవత్సరం కూడా 6 పేపర్లే నిర్వహిస్తున్నాం. ఇక వచ్చే సంవత్సరాలు కూడా 6 పేపర్లే ఉంటాయి మనకి. కాబట్టి ఒక తెలుగులో మాత్రం కాంపోజిట్ కోర్సులో మాత్రం ఒక 20 మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా టైం ఉంటుంది. మిగతా సబ్జెక్టులు కూడా అంతే కూడాను
మామూలుగా 9:30 నుంచి 12:30 వరకు నిర్వహించబడుతుంది. एलारेडी हल्के के गांधारी मंडल में वाक़ माडीपल्ली के पास 14 करोड़ रुपए के मुसारिफ से बांसवाड़ा उपुलवाई रोड के डबल रोड तामीरी 9 कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने भूमि पूजा अंजाम दी। एलारेडी हल्का के गांधारी मंडल में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर मामिडीपल्ली के पास 14 करोड़ रुपए के मुसारिफ से बांसवाड़ा उपलवाई रोड के डबल रोड तामीरी 9 कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखा। बाद अज़ां रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के 8 साल दौर इक़्तिदार में कई तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रूबे अमल लाया जा रहा है। इसी तरह से केसीआर की क़यादत में हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात की खुशहाली व फलाह व बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिससे अवाम टीआरएस हुकूमत से काफ़ी मुतमईन है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की फलाही व बहबूदी स्कीमात के बेहतरीन और समरावर नताइज आए हैं और इन स्कीमात को तेलंगाना अवाम ने दिल से कबूल करते हुए इसकी मुकम्मल ना सिर्फ तायद की है बल्कि मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। और तेलंगाना हुकूमत ने तमाम महकमों के आला हुक्काम को हिदायतें जारी करते हुए मुतहरिक कर दिया गया है कि ताकि इन स्कीमात को गरीब और मराद से महरूम अफराद तबक़ात तक पहुँचाने में मवाफ़िक़ सरगर्म रूल अदा कर सके। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान, बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जदीद सेक्रेटरिएट कामों के अलावा अम्बेडकर 125 फीट मुजस्सिमे के क़याम अमल में लाने से वाबस्ता कामों का वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की ख्वाहिश के मुताबिक लिए गए फैसले के तहत मुकर्ररा तारीख से कबल कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने के लिए रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने एजेंसी मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान को हिदायत जारी किए। बाद अज़ां इन्होंने अम्बेडकर 125 फीट मुजस्सिमे के तामीरी कामों का जायजा लिया। राहुल गांधी मामला सियासी इंतकाम और जमहूरियत का कत्ल। बोधन हल्का कांग्रेस पार्टी तेलंगाना प्रदेश केकेसी इंचार्ज करुणाकर रेड्डी की एड़पल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजामाबाद एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े कांग्रेस पार्टी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बोधन हल्का कांग्रेस पार्टी तेलंगाना प्रदेश केकेसी इंचार्ज करुणाकर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज बीजेपी हुकूमत जात पात और मजहब को तकसीम करते हुए लोगों में नफरत माहौल तैयार कर रही है और मुल्क की दौलत को लूट रही है। तब राहुल गांधी इन बदउनवानियों के खिलाफ आवाज उठा रहे तो मरकज बीजेपी हुकूमत खौफजदा होते हुए राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनियत से नाअहल करार देना, सियासी इंतकाम और जमहूरियत के हुकूक को पामाल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। एलारेडी हल्का गांधारी मंडल में इनेकाद अमल में लाए जाने वाली बीआरएस पार्टी खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी व मुकामी रुकन असम्बली सुरेंद्र रेड्डी ने की शिरकत। एलारेडी हल्का गांधारी मंडल में मुनक्किदा बीआरएस पार्टी अफराद खानदान की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में एमएलए सुरेंद्र रेड्डी के हमरा रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर व रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर के अहकामात के मुताबिक बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान के लिए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने का इजहार करते हुए इन्होंने तमाम टीआरएस कायदीन व कारकुनान को मुत्तहिद रहने की ताकीद की और हर एक टीआरएस कायदीन कारकुनान को हर मुमकिना तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया। ప్రతి ఒక్క వర్గానికి పనిచేసి పెడతా ఉన్నాడు। ముఖ్యంగా రైతులు పేదల విషయంలో ఇమీడియట్ గా పేదలు ఎవరుతున్నారో వాళ్ళ కడుపు నిండి అన్నం అయితే రావాలి అని చెప్పి పెన్షన్ల కార్యక్రమం తీసుకు 200 రూపాయలు తానేదన్నా చెప్పిండు। 8 లక్షలు ఎంతనో వస్తుండే నెలకి, ఇవాళ 1,30,00,000 1,70,00,000 వస్తున్నాయి పెన్షన్లని గాంధారిలో। అట్లా 10-15 రెట్లు పెరిగిపోయింది పెన్షన్లు ఇచ్చుడు। ఇవాళ డబ్బులు పేదల ఇళ్లకు వస్తున్నాయి, మామూలు విషయం కాదు। ఆడపిల్ల పెళ్లి చేస్తే 1,00,000 రూపాయలు ఇంటికి పంపించి దేశంలో ఎవ్వడు చేస్తలేడు అట్లా, ఒక్క కేసీఆరే। మనం అడగలే, మళ్ళా అడిగినామా? మనం కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవ్వండి అని చెప్పి అడిగినామా కేసీఆర్ని? ఇట్లా ఎక్కడ వీలుంటే అక్కడ పేదలకు పంచుడు।
రైతులకు రైతు బంధు అడిగినామా మనం? ఇవాళ ఎవడో అంటాడేమో ఫ్రీ ఎరువులు ఇస్తాను కేసీఆర్ అరే పిచ్చోడా, ఈ 10,000 రూపాయలు ఇచ్చేటి ఎరువులు మంచిగా కొనుక్కోమనేరా పిచ్చోడా. ఆడంటాడు ఎవడో అంటాడు రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ ఫ్రీ ఎరువులు ఇస్తా అన్నాడు, ఏమైంది అని అంటాడు. 10,000 రూపాయల రైతు బంధు సాయం చేసేది ఆ ఎరువులు కొనుక్కోమనే. YSRTP पार्टी बेरोजगारी का साथ देगी। तेलंगाना में YSRTP इख्तिदार पर आने के फौरी बाद पहली दस्तखत बेरोजगारों के मुलाजिमत के तखर्रुरात अमल में लाने पर करने का YSRTP जिला सदर N गौतम प्रसाद ने की वजाहत। डिचपल्ली मंडल मराकज पर निजामाबाद रूरल YSR तेलंगाना पार्टी को मुस्तहकीम करने के मकसद के तहत निजामाबाद देही असेंबली हल्का इंचार्ज द्रौपदी रेड्डी के ज़ेरे निगरानी में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर YSRTP जिला सदर N गौतम प्रसाद ने शिरकत की और उनके साथ रियासती ओहदेदार नुमाइंदा सत्यावती ने शिरकत करते हुए पार्टी को मुस्तहकीम बनाने के मकसद के तहत तबादिले ख्याल किया गया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद देही असेंबली मुकामात के 7 मंडलों के सुदूर और नवाजना सेक्शन इंचार्ज दिनेश ने शिरकत की। మా అధినేత్రి వైఎస్ షర్మిల గారు నిరుద్యోగ సమస్య మీద అనేక దఫాలుగా పోరాటాలు చేసింది. ప్రతి మంగళవారం నిరుద్యోగ నిరాహార దీక్ష చేయడంలో భాగంగానే ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నోటిఫికేషన్ చేసింది. ఆ వేసిన దాంట్లో కూడా సక్రమంగా అమలు చేసి ముందుకు తీసుకెళ్దామనే ఒక చిత్తశుద్ధి, ఒక పట్టుదల ఎటువంటిది లేకుండా ముందుకెళ్తున్న పరిస్థితి మనందరికీ. निजामाबाद में पापन्ना गौर की बरसी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पेश की गुलहाए अकीदत। जिला निजामाबाद के मुकाम पर एस पापन्ना गौड़ की 133वीं बरसी तकरीब का बरोज़े इतवार शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पापन्ना के मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन दादा नगारी विठल राव, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर VG गौड़ व दीगर ने शिरकत की। పోరాట పట్టిమ కావచ్చు, సో ఆయన చేసిన ఉద్యమాలు, సో ఎన్నో కోటల్ని కూడా ఆయన కాలంలో ఆక్యుపై చేసుకోవడం, అదేవిధంగా వాటి నుంచి మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఆయన కొన్నాళ్ళు మనకి ఆ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా కావచ్చు, అదేవిధంగా ఉమ్మడి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి ఏరియాలో కూడా పాలించడం జరిగింది. झूठे वादों के जरिए नौजवानों को धोखा दिया, वो सालाना 2 करोड़ मुलाजिमत की भी फ्राइम अमल में लाने वाले वादे की MLC के कविता साहिबा ने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी को याद दहानी करवाई। मुतहिदा जिला निजामाबाद MLC के कविता ने कहा है कि मरकज में 10 लाख मखलूआ जायदादों पर कब तखर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इसी तरह से मुल्क में हकीकी डिग्री रखने वालों को मुलाजिमत नहीं है, लेकिन डिग्री ना रखने वाले अशखास को बेहतरीन मुलाजिमत होने के ताल्लुक से ट्वीट किया। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7.8% है, जो कि ये 3 माह की बुलंद तरीन सतह है और मुल्क में मौजूदा नौजवानों के ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं है। क्या नौजवानों की सलाहियतों को पुरोकार लाने की कोशिश की जा रही है? इन्होंने कहा है कि आज हिंदुस्तान में हकीकत यह है कि हकीकी डिग्री रखने वालों के पास मुलाजिमत नहीं है, लेकिन डिग्री ना रखने वाले अशखास के पास बेहतरीन मुलाजिमत मौजूद होने के ताल्लुक से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए MLC के कविता ने अपने ट्विटर खाते में पोस्ट किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम। एल्लारेड्डी सदाशिवा नगर मंडल में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का तूफानी दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का MLA सुरेंद्र रेड्डी के हमरा। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। वो गादारी मंडल में मुनक्किदा BRS मुलाकात प्रोग्राम में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी मुतहिदा अजला में सुरवाई पापन्ना की प्रेस तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के विनायक नगर में वाक़ सुरवाई पापन्ना गौड़ के मुजस्सिमे पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पेश की गुलाए अकीदत।
खबरों की तफसील इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहे रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत।